आज मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना हम जंगल के पास जाकर खेलें? ठीक है, लेकिन हमें जंगल के बहुत अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, जंगल के अंदर सिर्फ वही जाएगा जो बहुत बहादुर हो। अरे, मेरी गेंद जंगल के अंदर चली गई। कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। रुको, हम तीनों साथ चलेंगे। अकेले अंदर जाना ठीक नहीं है। रुको, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज उस बड़े पेड़ के पीछे से आ रही है। अगर वहाँ कोई भूत हुआ तो? कृपया मेरी मदद करो, मैं इस बेल में फंस गया हूँ। अरे, खरगोश बोल रहा है। डरो मत, हम तुम्हें बचाएंगे। विवान, इस लकड़ी से बेल को थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ, और मोनू, तुम खरगोश को धीरे से बाहर खींचो। ठीक है, लेकिन अगर ये मुझे काटेगा तो मैं भाग जाऊंगा। तुम तीनों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलाएंगे। लेकिन मेरा परिवार के उस हिस्से में रहता है जहाँ इंसान कभी नहीं जाते। मतलब हमें जंगल के अंदर। ये रास्ता तभी दिखाई देता है जब कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहता है। तो इसका मतलब ये रास्ता हमें तुम्हारे परिवार तक ले जाएगा। बस रास्ते में देखो, पेड़ों के बीच वो दरवाजा किसका है? मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इस दरवाजे पर 3 निशान बने हैं। शायद इसे खोलने के लिए हमें कुछ करना होगा। पहला निशान दिल का है। शायद सच्ची दया की जरूरत है, शायद दोस्ती। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जंगल का कोई जानवर कभी अकेला ना हो। तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है। शायद यही पहला जवाब है। 2 निशान चमक गए, लेकिन तीसरा क्यों नहीं? क्योंकि हमें अभी मिलकर कोई परीक्षा पूरी करनी होगी। तो चलो देखते हैं ये जंगल हमसे क्या चाहता है। मैं हरा रास्ता चुनता हूँ। सुरक्षित लगता है। रंग देखकर फैसला नहीं करेंगे, हमें ध्यान से सोचना होगा। देखो, ये छोटे पैरों के निशान हरे रास्ते की ओर जा रहे हैं। ये मेरे परिवार के निशान हो सकते हैं। तो फिर हम सब साथ में इसी रास्ते पर चलेंगे। अब क्या करेंगे? पुल तो पूरी तरह टूट चुका है। हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करके नया रास्ता बनाना होगा। अगर हम मिलकर काम करें तो ये मुश्किल नहीं होगा। मैं भी मदद करूँगा, आखिर मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। ठीक है, लेकिन इतनी छोटी टहनी से पुल नहीं बनेगा। मैंने कहा था अरे, पुल हिल रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। डरो मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोनू, मेरी तरफ देखो और बस एक कदम आगे बढ़ाओ। मैंने कहा दूर हूँ, बस मैं। तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारे पैर ज्यादा तेज भाग रहे थे। रुको यात्रियों, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ओह नहीं, मुझे पहेलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शायद तुम्हें जंगल का रहस्य कभी नहीं मिलेगा। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ती है? चॉकलेट? नहीं, प्यार और दोस्ती भी। सही उत्तर। प्यार और दोस्ती जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। क्या अब हमें मेरे परिवार का रास्ता मिल गया? हाँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। ये धुंध अचानक कहाँ से आ गई? हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा, कोई भी अलग नहीं होगा। सही कहा, हम साथ आए हैं और साथ ही आगे बढ़ेंगे। कौन है जो मेरे जादुई जंगल में कौन है? प्रवेश करने की ही परिवार से मिलाने आए हैं। जबकि तुम्हें उससे कुछ नहीं चाहिए था। किसी की मदद करने के लिए बदले में कुछ पाना जरूरी नहीं होता। तुमने सही कहा। तुम्हारा रास्ता अब खुल गया है। चीकू का परिवार उस पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा परिवार? चलो चीकू, अब देर मत करो। माँ, पापा, पापा, मैं वापस आ गया। देखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम तीनों मेरी कभी अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाता। दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में और साथ दोस्त दे। वो भी जो जंगल में। तुम्हारी दया और दोस्ती से तुमने जंगल का पुराना जादू फिर से जगा दिया है। क्या ये बीज किसी खास पेड़ का है? हाँ, इसे अपने गांव में लगाना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझे जरूर बुलाना। लेकिन अगली बार तुम हमें डराना मत। मैंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं डराया। अब इस बीज को हम सब मिलकर और इसकी देखभाल पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। मैं रोज पानी दूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब कोई
देखो पौधा कितना तेजी से बड़ा हो रहा है। ये वही जादू है जो हमने जंगल में देखा था। अगर इस पे चॉकलेट उग गई तो वो पेड़ पूरे गांव के बच्चों के लिए खुशी और दोस्ती की जगह बन गया। अब कोई बच्चा कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्तों, याद रखना, और हम तुम्हें भी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा प्रकृति और जानवरों की मदद करेंगे। देखो, पेड़ पर ये निशान अभी-अभी कैसे आया? शायद जंगल की आत्मा हमें कोई संदेश दे रही है। उम्मीद है अगली बार हमें खजाना ढूंढने भेजे। याद रखना बच्चों, जो प्रकृति और जीवों से प्यार करता है वो कभी अकेला नहीं होता। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे। उस दिन से गांव के बच्चों ने जंगल और सभी जानवरों की रक्षा करना शुरू कर दिया और चीकू वो हमेशा के लिए उन खुद तीनों का सबसे प्यारा दोस्त बन गया।